सुबह मुझे इतनी जल्दी होती है ना, मैं सब कुछ ऐसे 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 फेंक के जाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलो आज क्या है? आज है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कल वाले तो हो गए थे ना पूरे। अब पास्ट परफेक्ट भी देखो, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। इसमें भी सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इसके अंदर भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो क्या होती है? वो हैड होती है। क्या होती है? हैड। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, कौन से स्ट्रक्चर की? एफर्मेटिव स्ट्रक्चर की। तो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर मैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं, तो वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर मैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। मैडम पहचान क्या है? पहचान ये है जो जस्ट अभी किया गया था, अभी किया गया था, कोई काम अभी किया गया था। ठीक है, बहुत पुराना नहीं है, बहुत पुराना पास्ट नहीं है, पास्ट में किया गया था। ठीक, किया गया था या चुका था भी कह सकते हैं इसको, कर चुका था। ये कौन इतने पेन बजा रहा है? कर चुका था। मिटा दो शुभम और शुभांशु। अच्छा, उसमें से लिख रहा है। अब इसमें ये तो समझ आ गया होगा। अब देखो इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं, ही आए, शी आए, इट आए, सिंपल सीधी सी बात है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आए, अब सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। हमने सब्जेक्ट को कितनी फॉर्म में कैटेगराइज किया हुआ है? 3 फॉर्म में। बट हम यहां पर बात करते हैं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की, और अगर हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, तो इसके साथ भी हैड लगेगा और इसके साथ भी हैड लगेगा। तो हैड लगने का तो कोई मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके साथ भी हैड लगेगा, उसके साथ भी हैड लगेगा, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई सारी की सारी। तो यहां पर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में तो कंफ्यूजन खत्म। यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें तो कंफ्यूजन खत्म। पास्ट परफेक्ट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अंदर कंफ्यूजन खत्म। ठीक है, अब सीधा चलते हैं। अब चलते हैं सेंटेंस पे। ठीक है, जैसे कि अगर पहले सेंटेंस की बात करें, वो क्या कहता है? चोर, चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी, तो फिर क्या आएगा? द पुलिस, द पुलिस had come before the thief ran, before the thief
रैन। ठीक, अब देखो इसमें पुलिस आ गई थी, तो पुलिस, द पुलिस, मेन रोल पुलिस का हो गया। बल्कि आप कहोगे मैडम या तो सब्जेक्ट चोर होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई। तो इस सेंटेंस में एक्टिविटी किसने पहले करी, पुलिस ने या चोर ने? पुलिस ने करी, इसलिए पुलिस पहले आया। पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ रन। चोर के भागने से पहले ही पुलिस आ गई। चोर तो भी प्लानिंग कर रहा था कि भागूं या ना भागूं, पुलिस पहले ही आ गई। अब इसमें द पुलिस जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है। नंबर 1 पे सब्जेक्ट, नंबर 2 पे हैड, है ना। द पुलिस हैड, वर्ब आ गई। आ गई क्या है आपकी, मेन वर्ब है। आ गई क्या है आपकी, मेन वर्ब है। आ गई क्या है, ये मेन वर्ब है। और सब्जेक्ट हैड, पहले पुलिस आ गई, चोर के भागने से पहले। ये सारा का सारा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। नंबर 4, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। चलूं आगे, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस जो है यहाँ पे, वो क्या बोलता है, वो बोलता है यहाँ पे, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था। तुम्हारे पत्र लिखने से पहले, वह आ चुका था। ठीक, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ही हैड कम, आ चुका था ना, तो आ चुका क्या है इसके अंदर, मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो लगाओ ही हैड कम, पहले, लिखने से पहले, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले, ये सारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या आएगा, ही हैड कम बिफोर। बिफोर क्या आएगा, राइट अ, रोट अ लेटर, रोट अ लेटर। ठीक, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आंधी आने से पहले बरसात हो चुकी थी। आंधी आने से पहले बरसात हो चुकी थी। आंधी आने से पहले बरसात हो चुकी थी, तो क्या आएगा, इट हैड रेन्ड। इट हैड रेन्ड। वैसे ये ना, ये जो RANED होता है, ये कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि रेन ना कोई वर्ब नहीं है। ये कोई वर्ब नहीं है, पता नहीं कैसी इंग्लिश बनाते हैं। इट हैड रेन ही लिखना, बट आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, लेकिन आप रेन लिखना। रेन कोई वर्ड नहीं होता। बिफोर दी स्टॉर्म वाटर, दी स्टॉर्म थंडर, स्टॉर्म केम, सॉरी। ठीक है, अब इसकी अंग्रेजी खराब हो गई है भाई की।
आधे से ज्यादा तो मार्केट में ऐसे ही काम करते हैं। तभी मैं कहूँ गलतियां क्यों हो रही हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे आने से पहले वह सो चुका था। बताओ क्या बनाओगे? he had slept before you come। खत्म। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट वो होगा जो पहले एक्शन में होगा। क्या बेटा? SLEPT। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ध्यान रखना सब्जेक्ट वही होगा जो पहले काम कर रहा होगा। क्या है? उसके भोजन करने से पहले तुम जा चुके थे। उसके भोजन करने से पहले तुम जा चुके थे। क्या आएगा इसमें? उसके भोजन करने से पहले तुम जा चुके थे। देखो बनाओ, आप क्या बनाओगे? बनाओ, दिमाग लगाओ। जल्दी बताओ क्या होगा? तुम, यू हैड, जा चुके थे, मेन वर्ब गोन, बिफोर, ही, उसके भोजन करने से पहले तुम जा चुके थे, यू हैड गोन बिफोर हिज हैड फूड। बच्चों के पतंग उड़ाने से पहले आंधी आ गई थी। बच्चों के पतंग उड़ाने से पहले आंधी आ गई थी। बच्चों के पतंग उड़ाने से पहले, अब होमवर्क लिख लो, ये आंधी आ गई थी। इसके बाद ना फिलअप्स वाले करेंगे कुछ। नेक्स्ट, सीता की बस पकड़ने से पहले बस छूट चुकी थी। सीता की बस पकड़ने से पहले बस छूट चुकी थी। नेक्स्ट, तुम्हारे नाचने से पहले बिजली चली गई थी। तुम्हारे नाचने से पहले
बिजली चली गई थी। तुम्हारे जाने के बाद उसने खाना पकाया। तुम्हारे जाने के बाद उसने खाना पकाया था। नेक्स्ट, सोहन के पढ़ने के बाद पिताजी आए थे। सोहन के पढ़ने के बाद पिताजी आए थे। तुम्हारे खाना खाने के बाद, तुम्हारे खाना खाने के बाद रोहित आया था। ये है आपका आज का होमवर्क। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, जो बच्चे घर से क्लास ले रहे हैं, वो भी इसको ट्रांसलेट करके हमारे कम्युनिटी पोस्ट से नंबर निकाल के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चेक करके आंसर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अब यहाँ पर वो दो किताब इंग्लिश ग्रामर की। पेज नंबर 79। ठीक है, अब आप लोगों के एग्जाम में कैसे आता है? आप लोगों के एग्जाम में ऐसे नहीं आता जैसे लिखा हुआ है। आप लोगों के एग्जाम में फिलअप फॉर्म में आता है, ट्रांसलेशन तो नहीं आती। बाय। क्या है? दिया डैश गिव द रिपोर्ट कार्ड टू हर मदर येस्टरडे। अब आप देखेंगे जो गिव है वो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अगर मैं इसकी थर्ड फॉर्म की बात करूं तो क्या हो जाती है वो? गिवन। क्या हो जाती है? थर्ड फॉर्म गिवन हो जाती है। तो क्या लगेगा? दिया हैड गिवन, क्योंकि हैड तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैड है। तो दिया हैड गिवन द रिपोर्ट कार्ड टू हर मदर येस्टरडे। दिव्या लिख ले, दिया लिख ले, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता।
गिवन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सेकंड की तरफ चलते हैं यहाँ पे, तो वो क्या कहता है, विनय, विनय डैश ब्लो द बैलून बिग बिफोर it suddenly burst, suddenly burst, Vinay dash blow the balloon big before it suddenly burst। तो blow क्या है, blow क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात की जाए तो क्या आएगा इधर, ब्ली ब्लो, ब्ली ब्लो ब्लू ब्लोन, तो हैड ब्लोन। क्लियर हो गई, इस तरह से आएंगे। एक और देख लो, और ये कौन कर पाएगा, जिसको फॉर्म ऑफ वर्ब्स पता होंगी वही वर्ब की थर्ड फॉर्म भर पाएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे आई डैश स्पीक टू माई फादर अबाउट दी एक्सकर्जन ट्रिप। बिल्कुल, क्योंकि स्पीक क्या है, स्पीक है फर्स्ट फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक जी। आगे चलें, चलो और कर लेते हैं, सॉरी ऊपर वाला ही मिट गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द एक्सप्लोरर डैश डिस्कवर अ न्यू आइलैंड ईयर्स अगो। तो यहां पर क्या आएगा, एक्सप्लोरर हैड, डिस्कवर का क्या आएगा, डिस्कवर्ड। खत्म। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है बेटा, ये आपकी क्लास नहीं है ना, ये मैंने सिर्फ एग्जाम पर्पज से आपको बताया कि इस तरह से आएगा आपके पास। अब आती है बात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब सेंटेंस को चेंज करके निकालेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगला करने जा रहे हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब ये खत्म हो गया, ठीक है। इसको ऑफ करते हैं।